नर्मदे हर साथियों। तो आज है 20 नवंबर 2025। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:40 और हम लोग हैं यहाँ आश्रम में। मैंने रात को आपको बाहर का नज़ारा दिखाया था, अब आप अंदर का देख सकते हैं। वो धुआं लगा हुआ है पीछे, महाराज भस्म रगड़ रहे हैं। और ये यहाँ पे हम रुके हुए थे, कल बहुत सारे लोग थे भाई। तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत शुद्ध और वातावरण है। सुबह सुबह भाई लोगों ने पूजा किया है अभी माता की चौकी लगा के। तो चलते हैं थोड़ी देर में, देखते हैं आज क्या नए अनुभव हमारा इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं भाई। सिंधु तक जाना है, सिंधु से बिंदु तक आना है। बिंदु से सिंधु जाना है जी, और सिंधु से बिंदु आना है। बिंदु कहाँ है? माई की बगिया। ठीक है, बिंदु है जी। और सिंधु कहाँ है? मिला है। ऐसे ही ना बाबा जी, नर्मदा परिक्रमा। हाँ, बिंदु से शुरू चक्कर, बिंदु से शुरू तक। हाँ, बिंदु से सिंधु है ना, और सिंधु से बिंदु। ये नर्मदा परिक्रमा भाई, ये 3 साल 3 महीना 13 दिन की पैदल में होता है जी। पैदल में 3 साल 3 महीना 13 दिन में होता है पैदल में। परंतु आजकल समय के अभाव के अनुसार लोगों ने कम दिवस में कर रहे हैं पैरों में, और हाथों के द्वारा 12 साल में होगा ये परिक्रमा। जी जी, हाथों की परिक्रमा ये कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, हाँ सुना था कि कोई महाराज जी हाथों से चल रहे हैं। इसके पहले महाराज जी हम रुके थे सीताराम आश्रम, शायद नाम नहीं याद आ रहा है, सीताराम से वहाँ पे रुके थे। तो महाराज जी बता रहे थे कि कोई हाथों से चल रहा है। यही हाथों में चल यही है महाराज जी, लगभग 1.5-2 किलोमीटर चलते हैं महाराज। 2-3 किलोमीटर जी जी, रास्ते में सुनते हुए आ रहे थे महाराज जी के बारे में। तो महाराज ये परिक्रमा का महत्व क्या है, इसको क्यों किया जाता है? नर्मदा वैराग्य देती है, मोक्ष देती है जी। नर्मदा ज्ञान नहीं देती है, ज्ञान देने के लिए गंगा है जी। नर्मदा वैराग्यदायिनी है, मोक्षदायिनी है नर्मदा। सिर्फ नर्मदा ही मोक्ष देती है, और उससे पहले माता पिता मोक्ष देते हैं। यह नहीं है जी जी। उसके बाद नर्मदा किनारे जन्म से मोक्ष नहीं है, नर्मदा किनारे मृत्यु ही मोक्ष है। हाँ, नर्मदा किनारे मृत्यु होने से मोक्ष मिलता है। नर्मदा परिक्रमा करने से भी मोक्ष प्राप्त होता है। ये नर्मदा है, ये मोक्षदायिनी है, ज्ञानदायिनी है, भक्तिदायिनी है। भक्ति नहीं रहेगी, भक्ति यमुना है जी। भक्ति के लिए यमुना है, ज्ञान के लिए गंगा है, वैराग्य और मोक्ष के लिए नर्मदा है। और देख लो, और कोई चाहते हैं तो नर्मदा नहीं देती है, कुछ भी नहीं देती है नर्मदा। मोक्ष देती है, वैराग्य भिखारी बना देगा, हाँ कंगाल बनाएगा, हाँ राजा नहीं बनाता है ये तो महाराजा बनाता है। हाँ, बहुत इसको चाहते हैं, राजगद्दी मिलता है उसको। चाहने से तो
चांद भी मिल जाता है। कहावत है चांद से चांदनी मिलती है, और चांद से चांदी मिल जाता है। देख लो, ये मार्ग ही ऐसा है क्या भाई? हाँ ये ऐसे लगना जब लोग बुखला जावे, पर लोग बौखला जाएंगे, ऐसी हेडिंग भी दे दूंगा मैं, वो बहुत कुछ बता भी दूंगा। कौन है? कन्नड़ा से उल्टेश्वरी बाबा, अधोमुखी, और ये शंकरपुरी इंटरनेट बाबा, पर समझ गया? हाँ। उससे कुछ मिलेगा नहीं। मैं तो बहुत आपका व्यूअर भी बढ़ जाए, वो बाबा जी के पास बैठोगे, मोबाइल बंद करके भी 2-4 मिनट अच्छे से उसको सुनोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। मोबाइल में तो क्या व्यूज मिल जाएंगे आपको, और उससे कुछ नहीं मिलेगा। महाराज जी व्यूज का ये अपने धर्म के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है, कैसे है? बदल जाओ पहले भैया, इसी का डॉक्यूमेंट्री बना देगा ना, विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा। हे, इसी का ही डॉक्यूमेंट्री बना देगा तेरे लिए, इसी का ही। आओ इसका डॉक्यूमेंट्री बना दो बाबा जी का, पता चलो कि ये क्यों चल रहे हैं उल्टे। अपने आप से पूछो, उल्टा कोई भी देखो ना, जैसे है ना, अभी आपको लगा होगा कि सब आप तो पूछो गहराई से, जब गहराई से पूछोगे ना प्रश्न, मैया है भी कि नहीं, ये भी पूछ लो कि मैया दी फाड़ रही है क्या, है ना, तो डरना मत। मैया के पास आ गया तो डरना मत, बिल्कुल बिल्कुल महाराज। मैया बता देगी कि वो फ्रॉड नहीं है। सब अच्छे से, जितना गहराई में उतरना चाहते हो ना, ये समझ लो कि 3 साल 3 महीना 13 दिन का परिक्रमा अगर आपने कर लिया, तो इस संसार में जो कुछ चाहिए वो मैया दे देगी, और परलोक में भी जो कुछ चाहिए पाने लायक है कुछ भी, चाहे मोक्ष, शिव, विष्णु, जो कुछ भी, वैकुंठ, जो कुछ भी, सब कुछ मिल जाएगा। 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा, और ये अंतिम टेस्ट है। कोई मोक्ष मुक्त है, जीवन मुक्त महात्मा है, तो उससे पूछना कि नर्मदा परिक्रमा किया है। अगर उसने नर्मदा परिक्रमा नहीं की है तो वो की होगी उसने, नहीं तो वो बोलेगा नहीं अपने में से कि जीवन मुक्त हो, उपहास का पात्र बनेगा वो। अगर नर्मदा परिक्रमा नहीं किया है उसने साधु महात्माओं के बीच में, तो वो हंसी मजाक का पात्र बनता है, चाहे सदगुरु हो, चाहे कितनी बड़ा अंपायर हो। सदगुरु श्री चाहे कितना अंपायर खड़ा कर लिया, पूछा कोई बाबा मिलेगा, कोई सही, कोई नाम वाम से जिसको कुछ नहीं, कोई नहीं जानता, वो सिद्ध नर्मदा खंड किनारे तपस्या करेगा, वो कहेगा क्या, वो तो देख के ही समझ जाएगा, कहेगा इसको बाहर कर। परिक्रमावासी कोई होगा मेरे जैसा भी टटपुंजिया, समझ में आया, दम लगाते हुए वहाँ आ रहा होगा, आकर आइए महाराज जी बैठा लेगा, वो देख के ही समझ जाएगा कि परिक्रमा कर रहा है पैदल नंगे पैर। वो जीवन मुक्ति का आखिरी टेस्ट है। जैसे मुझसे किसी ने कहा कि आचार्य प्रशांत के बारे में क्या सोचते हो, क्या उसने परिक्रमा की है? अगर जीवन मुक्त है तो परिक्रमा कर सकना चाहिए, और अगर वो जो चीज रोक रही है उसको परिक्रमा करने से, वही बंधन है। जीवन मुक्ति में बंधन वही है जो परिक्रमा करने से रोक रही है। वो जो जीवन मुक्त होना चाहता है, 3 साल 3 महीना 13 दिन का परिक्रमा जैसा है, नियम तो मैया के कोई नहीं कर पाता पालन, पर वो इतना भी कर ले कि मैं 3 साल लौट के नहीं जाऊंगा, बाहर में नहीं बैठूंगा, नंगे पैर रहूंगा, भोजन खरीद के नहीं खाऊंगा, तो इतने में ही उसका कल्याण हो जाएगा। वो सब कुछ मिल दे देती है मैया, ये साक्षात तो प्रभु, ऐसा मैं बता रहा हूँ। जी महाराज जी, हाँ, जब से आए हैं तब से कुछ अलग ही ऊर्जा मिल रही है। अरे प्रत्यक्ष मैया का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है, ये तो सब हर जगह दिखेगा। तो मैया का ऐसा स्वभाव है, 3 साल का परिक्रमा देके मैया से अगर ये भी आप भजन कर रहे हो ना, ऐसा भजन गा रहे हो कोई मनोरंजन के लिए, मैया मैं नहीं माखन खायो, वो सूरदास का भजन गा रहे हो, पता चला मैया दोपहर में माखन ही खिलाएगी, कहेगी कि इसने माखन नहीं खाया। मैया इस तरह की है। आपको प्रभु हर चीज मिल जाएगा, परिक्रमा करो बढ़िया, सब मिल जाएगा।
तो भाई अभी धोने के पास बैठे। आज भाई चलने का प्लान कैंसिल कर दिया, आज यहीं पर रुकेंगे आश्रम में ही। अभी समय हुआ है अराउंड 12:30 का, भोजन प्रसादी लिया है अभी अभी। और बच्चों को आश्रम में आज वो कन्या पूजन करते हैं जैसा हमारी तरफ, वैसे बच्चों को बुला के लड़कियों को पूजा गया, देवियों को। तो उसी समय हमें भी भोजन दिया गया। कमाल की बात ये रही भाई, अपनी साइड कन्या पूजते तो सुना था, आज पहली बार है मध्य प्रदेश में मानस पूजते भी देखिए। मानस मतलब मेल के पुरुषों को भी पूजा जाता है। देखो टीका भी लगाया भाई, 50 रुपये भी दिए। तो यह भी एक अनुभव है भाई, हर तरीके के अनुभव हैं। तो चलो देखते हैं आज और क्या देखने को मिलता है। इस रोड पे जो सभी दुकान है, कल भी जो सुनने आए थे लगता है नहीं सुनिए। अच्छा कमाल